आपको का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ 11th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट नोट्स। शॉर्ट नोट्स हैं और 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस। सिर्फ 5 ही नहीं है, मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन देने वाली थी, लेकिन अब मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दे दिए तो क्वेश्चंस की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। प्रश्न नंबर 1, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? उत्तर, कालगणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा। प्रश्न नंबर 2, शहरीकरण की विशेषता क्या थी? उत्तर, श्रम विभाजन। प्रश्न नंबर 3, एन मरकर किस शहर का शासक था? उत्तर, उरुक। प्रश्न नंबर 4, मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिका कब की है? उत्तर, 3200 ईसा पूर्व की। प्रश्न नंबर 5, इस सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर बताइए। उत्तर, उरुक और मारी। अब हम नोट्स देखते हैं। मेसोपोटामिया, शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम हुआ था। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्द मेसोस तथा पोटामस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नदियों के मध्य, और इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती की ओर संकेत करता है। पहली भाषा वहाँ की कौन सी है? सुमेरियन है, सुमेरी भी कहा जाता है इसको। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और साहित्य 2000 ईसा पूर्व के बाद पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में फैला। मेसोपोटामिया का शहरीकृत दक्षिणी भाग सुमेर और अक्कदी 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोनिया, 2000 ईसा पूर्व के बाद सुमेर और अक्कदी भाषा वहाँ पर बोली जाने लगी बेबीलोनिया में। 1100 ईसा पूर्व में उत्तर में असीरियाओं ने कब्जा कर लिया, असीरिया बन गया वहाँ पर। और फिर 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरी के स्थान पर अक्कदी भाषा बोली जाने लगी। सुमेरी के स्थान पर अक्कदी भाषा। सिकंदर का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। 336 से 323 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व से अरामाइक का प्रवेश प्रारंभ हुआ। हिब्रू से मिलती जुलती भाषा है। अरामाइक जो है वो भाषा है और हिब्रू से मिलती जुलती भाषा है, जो 1000 ईसा पूर्व के बाद बोली जाने लगी। हिब्रू भी 1000 ईसा पूर्व के बाद बोली जाने लगी और आज भी इराक के कुछ स्थानों पर ये भाषा बोली जाती है। मेसोपोटामिया की पुरातत्वीय खोज शुरुआत कब हुई थी? 1840 के दशक में। ऐतिहासिक स्रोत क्या है वहाँ के? इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्र, औजार, मुद्राएं, लिखित दस्तावेज। अब ये अगला जो हमारे यानी कि प्रीवियस ईयर पिछले साल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर में, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया का महत्व किसमें उल्लेखित है? तो उत्तर क्या होगा? बाइबिल। यानी क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन क्या आया था। तो बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया है, जिसका बुक का नाम क्या है? बुक ऑफ जेनेसिस। सिमार का उल्लेख है, जिसे वे अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। सिमार सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि है। जो सिमार है वो ईंटों से बने शहर है, उसकी भूमि है। यानी सिमार शब्द सुमेर शहर की ओर इंगित करता है। मेसोपोटामिया के साहित्य में जल प्लावन की कहानी में पात्र नोआ, यानी कि जल प्लावन की कहानी में कौन पात्र था? नोआ। उसके स्थान पर ज्यूशूद्र या उत्नापिष्टिम कहा जाता था। नोआ के स्थान पर खेती के कार्य कब शुरू हुए? 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व में। उत्तर में, अभी ये भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएगा, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। तो उत्तर में क्या था? ऊंची भूमि थी, स्टेपी घास के मैदान। दक्षिण में रेगिस्तान। सर्वप्रथम शहरों और लेखन प्रणाली का शुरुआत दक्षिण में हुआ था। सबसे अधिक उपजाऊ वाली खेती वहाँ पर की जाती थी, और जो दजला और फरात नदियाँ थी वो उत्तरी पहाड़ी से आती थी। और पूर्वोत्तर में क्या था? मैदान था, वृक्षादित पर्वत, स्वच्छ झरने, जंगली फूल, ये सब थे। और उसके बाद ये जो सभ्यता थी ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, बताया था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में। कांस्ययुगीन सभ्यता, यहाँ पर कांसे का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। और
3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया का प्राचीनतम नगरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। 3000 ईसा पूर्व में वहाँ पर नगरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। जो कासा है हमारा तांबा और रांगे से मिलकर बना है, रांगे को टीन भी कहा जाता है। उसके बाद मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों में समृद्ध था। वहाँ पर खाद्य संसाधनों की उपलब्धता अच्छी थी। खाद्य संसाधनों का वो लोग निर्माण करते थे, उसका निर्यात करते थे, लेकिन खनिज संसाधन का अभाव था। खनिज संसाधनों का अभाव था, वो लोग खनिज संसाधन मंगवाते थे दूसरे देशों से। उसके बाद विश्व मार्ग के रूप में फरात नदी प्रसिद्ध थी। पहली पट्टिका 3200 ईसा पूर्व में खोजी गई थी, जो 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम की ऊंचाई थी उसकी। उसमें बेलों और मछलियों और लगभग रोटियों और लगभग 5000 सूचियाँ पाई गई हैं। उसके बाद वर्ण किलाकार, वहाँ की लिपि जो थी वो, वहाँ की लिपि कौन सी थी? किलाकार लिपि थी। आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, किलाकार लिपि थी। तो किलाकार लिपि जो है ये कब निकली थी, कब इसका प्रारंभ हुआ था? तो 2600 ईसा पूर्व के आसपास। हमें एकदम पक्का नहीं है तो आप लगभग लिखेंगे 2600 ईसा पूर्व के आसपास। क्यूनिफॉर्म किलाकार लातिनी, यानी कि जो क्यूनिफॉर्म है ये लातिनी भाषा से निकला है। क्यूनियस और फॉर्मो से मिलकर बना है। क्यूनियस का अर्थ होता है खूंटी और फॉर्मो का अर्थ होता है आकार। एनमरकर उरुक नगर का शासक था। शहर, जो शहर थे वहाँ के ना, कथाओं के अनुसार शहर सिर्फ उरुक को कहा गया है। मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। उसके बाद देखिए दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास 5000 ईसा पूर्व में हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ? 5000 ईसा पूर्व में हुआ। और नगरों का विकास कब हुआ था? बताइए। 3000 ईसा पूर्व में नगरों का विकास हुआ था। ईसा पूर्व भी बता दे रही हूँ, मैं लिख दे रही हूँ। 3000 ईसा पूर्व में नगरों का विकास हुआ था। ओके, उसके बाद अब हम अगले पे चलते हैं। उर नगर था वहाँ का। वहाँ के देवता कौन थे? चंद्र देवता थे। और देवी इन्नन्ना, ये नाम है देवी का, इन्नन्ना देवी, जो थी प्रेम व युद्ध की देवी। अनुमान के अनुसार एक मंदिर को बनाने में, दैट्स इम्पॉर्टेंट, कभी भी कोई भी पूछ सकता है आपसे और पेपर में भी आ सकता है, 1500 आदमियों, मतलब एक मंदिर को बनाने के लिए वहाँ पर 1500 आदमियों की आवश्यकता थी, जो 5 साल यानी 5 साल पूरे डेली रोज काम करते थे। 10 घंटे डेली उन्हें 10 घंटे काम करने पड़ते थे। एक मंदिर को बनाने के लिए 5 साल का समय लगेगा। 1500 आदमी डेली 10 घंटे काम करेंगे, तब जाके एक मंदिर बनेगा। समझ में आपको? उसके बाद उरुक नगर में 3000 ईसा पूर्व के आसपास तकनीकी प्रगति भी हुई। स्टेल एक शब्द है जिसके बारे में आपको बताती हूँ कि पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। कुम्हार का चाक, ये जो है ना, अभी के टाइम से अगर कंपेयर करें तो कह सकते हैं वो एक बहुत अच्छी मशीन थी जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थी। कुम्हार के चाक से कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर यानी दर्जनों से भी ज़्यादा बर्तन आसानी से बनाए जाते थे। उर नगर का समकालीन नगर मोहनजोदड़ो 2000 ईसा पूर्व के पश्चात, ये जो है यहाँ पर समाप्त है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो था। उर नगर के समकालीन नगर मोहनजोदड़ो था और 2000 ईसा पूर्व के पश्चात मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला या विकसित हुआ। खाना बदोश लोग जो थे वो अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और अर्मेनियन जाति के थे। ये 4 जातियाँ हैं। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स में, कितनी जातियाँ थी? 4 जातियाँ थी खाना बदोश लोगों की। अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई, अर्मेनियन जाति के थे। मारी का राजा एमोराइट समुदाय का था। उनकी पोशाक मूल निवासी से अलग होती थी। तो उनके जो पोशाक यानी उनके कपड़े मूल निवासी से अलग होते थे। एक राजा का रहन सहन और उसका मतलब अगर उसको पहचानना हो कि वो राजा है तो उसकी पोशाक से पता चलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि राजा जो है वो मूल निवासियों से अलग कपड़े पहनेगा। उसके बाद हम जिमरिलियम का राजमहल के बारे में जानते हैं। ये भी आपको चैप्टर में मिलेगा, आप रीड करेंगे तो उसको समझ पाएंगे। इसके बारे में भी एग्जाम में पिछले साल यानी 2021 में पूछा गया था। मिड टर्म का पेपर हुआ था, पता है, फाइनल नहीं हुआ था, पर क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था, उसमें पूछा गया था। भोजन के मेज यानी कि जो मेज पर जो भोजन लाए जाते थे उसमें आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा, बियर, ये सब आदि का सेवन करते थे वो लोग। राजा का भोजन अन्य साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन
106 में करते थे। ये नंबर रहेगा सब जगह, 106, 106, 131, 132, ये कमरा नंबर, ये विशाल खुले प्रांगण 131। उसके बाद विदेशी अतिथियों प्रमुख लोगों से राजा कहाँ पर मिलते थे? कमरा नंबर 132 में। राजमहल कितनी बड़े स्थान पर फैला था? 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। कक्ष 260 थे। उसके बाद यहाँ पर 3 देवता थे। फर्स्ट था उर देवता जो चंद्र देवता थे, उर के देवता। सेकंड था इनन्ना देवी जो प्रेम युद्ध की देवी थी। उसके बाद स्टेपी क्षेत्र के देवता ड्रैगन। उसके बाद गिलगेमिस का महाकाव्य आता है अगला हमारा। गिलगेमिस की महाकाव्य जो है वो 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। गिलगेमिस ने एनमरकर के कुछ समय पश्चात उरुक नगर पर शासन किया था। गिलगेमिस ने एनमरकर के यानी एनमरकर जब शासन कर रहा था उसके बाद कुछ समय और लगे, उसके बाद उन्होंने उरुक नगर पर शासन किया। समय का विभाजन ये मेसोपोटामिया की देन है, उस सभ्यता की देन है। समय का विभाजन वहीं के लोगों ने सर्वप्रथम करा था। तो क्या है आपको वैसे पता होगा, पर जान लीजिए ये जो विभाजन था वो चंद्रमा की गति पर आधारित था। एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते, एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट विभाजन किया गया। यानी आपको पता है नॉर्मल चीज़ें हैं कि एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं और फिर एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट। ये विभाजन उन्हीं लोगों ने किया था, हमारे यहाँ नहीं। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने ये विभाजन किया था, समय का विभाजन। असुरबनीपाल का टाइम पीरियड है हमारा 668 से 627 ईसा पूर्व था। उसने अपनी उसकी राजधानी थी निनवे में उसने एक पुस्तकालय बनवाया। इस पुस्तकालय में कुल 1000 मूल ग्रंथ थे, तकरीबन 30,000 पट्टिकाएँ थी। उसके बाद नेबोप्लासर दक्षिणी कधार और सूरवीर था। बेबीलोनिया को 625 असीरियाओं के अधिपत्य से मुक्त कराया। तो कितने असीरिया थे? 625 अधिपत्य से मुक्त करवाया, 625 असीरियाओं के अधिपत्य से मुक्त करवाया। उसके बाद 331 ईसा पूर्व में सिकंदर भले ही कितना महान राजा तो एक ना एक दिन हारेगा ही, तो सिकंदर भी 331 ईसा पूर्व में पराजित होने के बाद बेबीलोनिया विश्व का एक प्रमुख नगर बना रहा। यानी सिकंदर जो 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने वाले, सिकंदर से पराजित हुए। ये एक मैं राजा का नाम आपको दिखाती हूँ मैं। सिकंदर से ये नेबोनिडस जो है राजा का नाम है, वो सिकंदर ने नेबोनिडस राजा को हराकर बेबीलोनिया, फिर उसके बाद बेबीलोनिया विश्व का एक प्रमुख नगर बना। उन्होंने हराया था, सिकंदर हारे नहीं थे, उन्होंने हराया था राजा को। इसका क्षेत्र 850 हेक्टेयर से अधिक था। और लास्ट है कि नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। राजा सारगोन ने 2370 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया था। इनकी टूटी मूर्ति की नेबोनिडस ने मरम्मत की थी। ये रहा आज का पूरा नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं, इसको आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको पूरी तैयारी कर रखनी है। कल मैं 50 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। रोमन साम्राज्य यानी कि तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, चैप्टर नंबर 3 और हिस्ट्री का 11th क्लास का हिंदी में लेकर आऊँगी। 1 मार्क्स के क्वेश्चन 50 रहेंगे। वैसे मैं 100 क्वेश्चन दूंगी, पर नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी और उससे नेक्स्ट परसों मिलेगी। एक दिन आपको रोज़ 50-50 क्वेश्चन आप आराम से लिख पाएंगे और उसे याद कर पाएंगे। इसीलिए एक दिन में मैं आपको 50 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवाती हूँ। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देखें और सबसे पहले नॉलेज अपना इंक्रीज आप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।